तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडुगता स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगता में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर देखने वाले एंड टुडेज टॉपिक फॉर इंग्लिश ग्रामर विल बी एक्टिव वॉइसेस एंड पैसिव वॉइसेस। हाँ जी, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइसेस और पैसिव वॉइसेस देखने वाले हैं। और ये जो वीडियो रहने वाला है ये आपको पूरा देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि एक्टिव वॉइसेस और पैसिव वॉइसेस बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इजीएस्ट टॉपिक है। एक बार समझ जाता है तो आप क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हो, ठीक है, और मार्क्स इजीली ऑब्टेन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान के लेते हैं व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। डेफिनेशन क्या कहता है समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सबसे पहले, अ सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आल्सो डूअर ऑफ द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली कोई भी सेंटेंस एक एक्टिव वॉइस रहने वाला है जब उस सेंटेंस में का सब्जेक्ट जो है वो डूअर है। डूअर किस चीज का? एक्शन का। कौन सा एक्शन? जो वर्ब ने बताया है। जो वर्ब ने एक्शन बताया है, वर्ब इज एक्शन वर्ड, जो वर्ब ने एक्शन बताया वो एक्शन को करने वाला डूअर अगर सब्जेक्ट रहता है देन दैट सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस। समझ में आया? उसके बाद पैसिव वॉइस क्या कहता है? अ सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिसीवर नॉट डूअर ऑफ द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब। मतलब एक सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस तब कहेंगे जब उस सेंटेंस में का जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर होगा। क्या रिसीव कर रहा है? जो एक्शन वर्ब ने इंडिकेट किया है वो एक्शन जो रिसीव कर रहा है, अगर वो सब्जेक्ट रहता है सेंटेंस में देन दैट सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, तो एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव वॉइस देखिएगा, रोहन रोट अ लेटर। सिंपल सेंटेंस है, रोहन रोट अ लेटर। रोहन रोट अ लेटर। अब इस सेंटेंस में रोहन जो है वो सब्जेक्ट है, रोट जो है वो वर्ब है और लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। इतना तो आपको पता है, बेसिक है। आगे, जब रोहन जो है जिसने लेटर को लिखा है, मतलब लेटर जो रोट जो वर्ब है, जो एक्शन है, उसको किसने किया है? रोहन ने किया है। और रोहन यहाँ पे कौन है? सब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गया आपका? एक्टिव वॉइस। जैसे डेफिनेशन में बताया था वैसे यहाँ पे एक्शन हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस में क्या बोला था? जो सब्जेक्ट है वो वर्ब का रिसीवर रहने वाला है। जो सब्जेक्ट मतलब जो डूअर है, सॉरी, जो सब्जेक्ट है वो क्या रहने वाला है? रिसीवर रहने वाला है। अब देखो, a letter was wrote by Rohan. A letter was wrote by Rohan. So the subject Rohan is receiver in this sentence. So this sentence is passive voice. This sentence is passive voice. जैसे डेफिनेशन में बोला था, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जहाँ पे रोहन है, वो रोहन अगर रिसीवर बन जाता है देन दैट सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। समझ में आया आपको? सो दिस वाज द बेसिक अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। अब आगे के कुछ टर्म्स देखते हैं, मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ वॉइस विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे करेंगे जब सेंटेंस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली समटाइम्स द सेंटेंस हैव टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ इट इज इजी टू मेक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना इजी है, बट to make a direct object a subject of the passive voice, the direct object should be a thing or an idea। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना बहुत आसान है, ठीक है, बट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट तभी बन सकता है जब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक तो वो कोई चीज है, थिंग है, या फिर कोई आइडिया है। समझ में आया आपको? ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। The girl sent her mother a gift. The girl sent her mother a gift. अब इस एग्जांपल में आपको दो चीजें दिख रहे होंगे। मैंने गिफ्ट के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन किया है और जो हर मदर है उसके नीचे दो अंडरलाइन किया है, ठीक है, दो बार लाइन की जाए। तो बेसिकली अ गिफ्ट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हर मदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतना पता है आपको? ठीक है, अ गिफ्ट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
एंड हर मदर इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है आपका एक्टिव वॉइस। अब इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट फॉर्म करके आपको पैसिव वॉइस बनाना है। मतलब दो पैसिव वॉइस बन गए। सबसे पहला सेंटेंस इज पैसिव वॉइस विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस ही है, बट इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट बन गया। कैसे? सेंटेंस क्या था, एक्टिव वॉइस, द गर्ल सेंट हर मदर अ गिफ्ट। अब यहाँ पे हर मदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस देखिए, द मदर वॉज सेंट अ गिफ्ट बाय द गर्ल, द मदर वॉज सेंट अ गिफ्ट बाय द गर्ल। यहाँ पे क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद द सेकेंड सेंटेंस इज पैसिव वॉइस विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज द सब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट बन गया। A gift was sent to the mother by the girl. A gift was sent to the mother by the girl. समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों भी पैसिव वॉइस ही है, बस इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया। सेकंड एग्जांपल, टॉम गेव मी अ पेन। टॉम गेव मी अ पेन, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। इसमें भी अ पेन इज आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है दो, जिसमें सबसे पहले पैसिव वॉइस होगा पैसिव वॉइस विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज द सब्जेक्ट, एंड सेकंड इज पैसिव वॉइस विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज द सब्जेक्ट। पहला सेंटेंस, आई वॉज गिवन अ पेन बाय टॉम। यहां पे क्या था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, तो उसको मैंने सब्जेक्ट बनाया तो वो क्या चेंज हो गया, आई वॉज गिवन अ पेन बाय टॉम। समझ में आ रहा है? अब सेकंड सेंटेंस, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय टॉम। अ पेन यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। तो क्या हो गया सेंटेंस पैसिव वॉइस का, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय टॉम। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे दोनों एग्जांपल में देखिए, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक तो आइडिया है या फिर कोई चीज है, कोई थिंग है? ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ओके, तो अब नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म इज चेंज ऑफ वॉइस विथ मॉडल ऑक्सिलरीज। चेंज ऑफ वॉइस विथ मॉडल ऑक्सिलरीज मतलब क्या है मैं बताता हूं। तो बेसिकली सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस having modal auxiliaries in their verb phrase can be changed into passive voice as follows। मतलब ऐसे sentences, active voice के ऐसे sentences जिनके verb phrase में modal auxiliaries आता है, वैसे active voices को कैसे passive voice में change करते हैं आपको example के साथ पता चल जाएगा। जैसे कि first example consider करते हैं, you can make statues out of clay। This is an active voice, ठीक है, ये active voice है आपका। You can make statues out of clay। समझ में आया? ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे करते हैं देखो। अब मॉडल ऑक्सिलरी क्या है यहाँ पे, कैन। वर्ब क्या है, मेक। तो ये बेसिकली ये वर्ब फ्रेज है, और वर्ब फ्रेज में कैन इज अ मॉडल ऑक्सिलरी। इतना समझ में आ गया? अब कैन का कैन बी चेंज हो गया है, और मेक का फॉर्म चेंज हो गया है मेड में। सेंटेंस देखो, स्टैच्यूज कैन बी मेड आउट ऑफ क्ले। स्टैच्यूज कैन बी मेड आउट ऑफ क्ले। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। जैसे हमारे यूजुअल एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, जो मैंने रूल पढ़ा था स्टार्टिंग में वही रूल फॉलो हुआ है। और कैन मेक का कैन बी मेड हो गया, एक तो बी ऐड हो जाएगा ऑक्सिलरी के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, और मेक का फॉर्म हो गया है मेड। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट एग्जांपल, यू मस्ट नॉट हियर सैड सॉन्ग्स व्हेन यू आर डिप्रेस्ड। अगेन दिस इज एन एक्टिव वॉइस, ये भी एक्टिव वॉइस है आपका। अब इसमें देखिए, मस्ट नॉट हियर, अब हियर एक वर्ब है और मस्ट नॉट आपका मॉडल ऑक्सिलरी है। इतना समझ में आ गया आपको? सेम जैसे यहाँ पर कैन का कैन बी हो गया, तो मस्ट नॉट का मस्ट नॉट बी हो जाएगा। ओके, आगे जैसे यहाँ पे मेक का मेड हो गया, मतलब मेक का फॉर्म चेंज होके मेड हो गया। यहाँ पे हियर का फॉर्म चेंज होके हियर्ड हो गया। क्या हो गया? हियर्ड। सो सेंटेंस इज सैड सॉन्ग्स मस्ट नॉट बी हियर्ड व्हेन यू आर डिप्रेस्ड। सो दिस इज एन पैसिव वॉइस, दिस इज अ पैसिव वॉइस। समझ में आ गया आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया? जब सब्जेक्ट में वर्ब फ्रेज में मॉडल ऑक्सिलरी रहता है। समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं अगले फॉर्म की तरफ। ओके, तो अगला फॉर्म है चेंज ऑफ वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस का वॉइस भी चेंज करना है हमें। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। द हेल्पिंग वर्ब्स हैज, हैव, हैड, विल, शल, कैन, मे, डू नॉट,
चेंज देयर पोजिशन व्हेन द वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस चेंज। मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए, ये हेल्पिंग वर्ब्स उनका पोजीशन चेंज नहीं करते जब इंटरोगेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज होता है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज होता है तब ये जो है हेल्पिंग वर्ब्स, ये इनका पोजीशन चेंज नहीं करते, इतना ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस का आप वॉइस चेंज करते हो, यू शुड नो दैट और यू शुड चेक दैट, जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो, जब आप वॉइस को चेंज करोगे पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव, तब वो जो पैसिव वॉइस क्रिएट होने वाला है दैट शुड बी ऑल्सो अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो भी सेंटेंस क्वेश्चन ही पूछना चाहिए जब वॉइस चेंज होगा। जैसे कि एग्जांपल से बताता हूं। सबसे पहले हैव यू सेंट द ईमेल, ये नॉर्मल अपना एक्टिव वॉइस है। हैज द ईमेल सेंट बाय यू। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हैव और हैव का बस फॉर्म चेंज हुआ, दैट इज हैज, बट उनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। सबसे पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, नॉर्मली यू जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू यहाँ पे आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब ये डूअर था, यहाँ पे ये रिसीवर हो गया। ठीक है, ईमेल यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था जो कि मतलब रिसीवर था, यहाँ पे अब वो क्या हो गया, डूअर हो गया। ईमेल क्या हो गया आपका, डूअर हो गया। हैज द ईमेल बीन सेंट बाय यू, सेंट का क्या हो गया, बीन सेंट, क्यों यहाँ पे हैज लग गया है। समझ में आ गया आपको। सेकंड एग्जांपल, विल यू रीड द रूल्स, ये भी एक्टिव वॉइस है नॉर्मल। विल यू रीड द रूल्स, अगेन यहाँ पे भी जो विल है दैट इज हेल्पिंग वर्ब। अब विल का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, विल का फॉर्म विल ही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद विल यू रीड द रूल्स, अब यहाँ पे यू अगेन डूअर है तो यहाँ पे वो रिसीवर बन गया। रूल्स यहाँ पे रिसीवर था एक्टिव वॉइस में, पैसिव में जाके वो क्या बन गया, डूअर बन गया। और रीड का बी रीड हो गया है, रीड का क्या हो गया है, बी रीड। और जब भी मैं पैसिव वॉइस में चेंज कर रहा हूं तब भी वो क्वेश्चन ही रह रहा है। ऐसा तो नहीं है जब मैं एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहा हूं तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है, क्वेश्चन के फॉर्म में ही दिख रहा है जब आप पढ़ोगे उसको। थर्ड एग्जांपल, कैन यू रीड दिस, कैन यू रीड दिस, अगेन कैन इज द हेल्पिंग वर्ब, तो कैन वैसे के वैसे ही, उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, वहीं पे है। उसके बाद यू रीड दिस, यू यहाँ पे डूअर था, यू यहाँ पे रिसीवर बन गया। दिस यहाँ पे रिसीवर था, वो यहाँ पे डूअर बन गया। समझ में आ गया आपको, नॉर्मल था। तो आज के पार्ट में हमने 3 फॉर्म्स देखे, बाकी के जो 3 फॉर्म्स है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक ये पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।